5 चले जाओ, 10 चले जाओ, 10 चले जाओ, इतने थोड़ा ही प्रधान जी, 10 ले जाओ, 10 आदमी ले देख सकते हैं 5 लोगों को जाने की इजाजत दी जा रही है ज्ञापन देने के लिए। आज कांग्रेस पार्टी अलग अलग मुद्दों को लेकर जिला सचिवालय में पहुंची है ज्ञापन देने के लिए। फिलहाल नायब सैनी मुर्दाबाद, नायब सैनी मुर्दाबाद, नायब सैनी मुर्दाबाद, नायब सैनी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, नायब सैनी मुर्दाबाद, नायब सैनी मुर्दाबाद, नायब सैनी मुर्दाबाद, नायब सैनी मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा और ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल जिला सचिवालय के अलग अलग मुद्दों को लेकर। देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी आज प्रदर्शन कर रही है। देख सकते हैं जिला प्रधान है पराग गाबा, उनके साथ कांग्रेस के नेता जो है वो देख सकते हैं एक ज्ञापन देने पहुंचे हुए हैं इस वक्त। देख सकते हैं अभी तक कोई अधिकारी नीचे नहीं आया, लेकिन देख सकते हैं कुछ लोग जो है जाकर ऊपर ज्ञापन देंगे, अधिकारी नीचे आएंगे। फिलहाल देख सकते हैं कि नारेबाजी करते हुए जो है अलग अलग मुद्दों को लेकर पहुंचे हैं। क्या कुछ कहेंगे? कई अलग अलग मुद्दे हैं करनाल को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, करनाल के हम जनहित की आवाज़ को उठाने के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। ये राजनीति की बात नहीं है कि जहाँ के लोगों की जो परेशानी से लोग जूझ रहे हैं, इस परेशानी को लेकर हम लोगों ने इस चीज़ को समझा और आज हम डीसी साहब को एक ज्ञापन देने आए हैं कि करनाल में कई ऐसे मुद्दे हैं। उन मुद्दों के ऊपर जैसे कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की बात ले लो, तो वहाँ पर कई बार लाइट की व्यवस्था नहीं है। और लाइट की व्यवस्था, चलो लाइट कई बार कहीं बिजली ख़राब है, कुछ तारें टूट गई है, कुछ भी हो सकता है, तो आप जनरेटर की व्यवस्था करें। आप वहाँ पे डायलिसिस मरीजों के लिए वहाँ पे कोई पेशेंट की कोई देख रेख नहीं है, वहाँ पर दवाइयों की देख रेख नहीं है, वहाँ डॉक्टरों की देख रेख नहीं है। और रही बात सड़कों की, और सड़कों की, अब सेक्टर 6 वाला ही सड़क देख लीजिए, अब कितना साल से ऊपर हो चुका है और 3 लेयर बननी है, सड़क बननी है, तो आप 1 लेयर भी सड़क नहीं बना सके अभी तक। फिर आप बात करते हैं कि बरसात आएगी, बरसात में सड़क टूट जाएगी, तो फिर उसको फिर रोक देते हैं, फिर दोबारा करते हैं। कई बार आपके टेंडर छूट जाते हैं, कभी दूसरा टेंडर लगा देते हैं। और तीसरी बात हम लेके जा रहे हैं कि फ्लाईओवर, सिंगल फ्लाईओवर की, जो आपने सिंगल फ्लाईओवर को इतना टाइम हो गया आपको, उसके हमारे करनाल की जनता परेशान है। वहाँ के आने जाने की व्यवस्था ख़राब है। वहाँ के जो दुकानदार वहाँ से निकल नहीं पा रहा, ना अपनी सड़क अपने दुकान को पूरी तरह चला पा रहा है। बरसात आती तो पानी सारा अंदर चला जाता है। तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। करनाल में 10 से 15 साल पुराने वाहनों के चलान कट रहे हैं और दूसरा इस वक्त काफ़ी बड़ा मुद्दा बना है 19वां दिन है सोनम वांगचुक को, लेकिन कांग्रेस पीछे हटी हुई है। कांग्रेस का अभी तक कोई स्टैंड नहीं है उनके साथ। देखिए, जो पहले तो मैं एनसीआर की बात करूंगा, तो एनसीआर के अंदर पहले तो ये कह रहे थे कि एनसीआर के अंदर नहीं लाया जाएगा करनाल को। 60 किलोमीटर तक की बात थी, फिर उन्होंने मना भी किया, फिर ले भी आया एनसीआर को। तो एनसीआर का करनाल तक ही सीमित है, पर पानीपत भी आता होगा, सोनीपत भी एनसीआर के अंदर आता होगा। तो करनाल में ही सारे सरकार करनाल ही चला रही है क्या, जो इतने इम्पाउंड किए जा रहे हैं, इतने चलान किए जा रहे हैं। तो पानीपत भी है, सोनीपत भी है, तो वहाँ देखो ना आप। और आप हाईवे पे देखो, अगर आप कहीं अगर आप काम कर रहे हो एनसीआर में, तो एनसीआर में वो सुविधाएं भी तो दो आप करनाल की जनता को। आप वहाँ पे जो अपना चिकित्सक की बात है, शिक्षा की बात है, सड़कों की बात है, तो आप उसकी तरफ भी ध्यान दो ना, अगर एनसीआर के अंदर लेके आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भेदभाव की बात नहीं। उसकी बच्ची एक थी और उसके फादर स्कूटी का चलान काट दिया। हाँ, तो गलत बात है। देखिए, ये चलो वो परिवार से कोई भी फैमिली का मेंबर जो भी था, तो आपके परिवार से भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। मतलब आप एक अधिकारी हैं, आप भी अपने बच्चे को लेकर जाए, तो आपका भी इम्पाउंड हो सकता है, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। अगर आप इतने सेवा सुरक्षा सहयोग की बात करते हैं, तो आपको ये चाहिए था कि आपने उसका इम्पाउंड किया तो आप उसके बाद अपनी गाड़ी के अंदर छोड़ के आते, तब तो हम मानते सेवा सुरक्षा और सहयोग की बात। सोनम वांगचुक 19वां दिन आज भूख हड़ताल का। जी, जो शिक्षा मंत्री है उनके इस्तीफे को लेकर बिल्कुल। अब मैं वही कहना चाहता हूँ, देखो सरकार इतनी बेरहम है, सरकार किसी तरफ भी ध्यान नहीं दे रही। सोनम वांगचुक की बात नहीं करिए, हमारे उत्तराखंड के अंदर राहुल गांधी जी का प्रोग्राम है, अभी रैली है, तो उन्होंने पहले परमिशन भी दे दी। परमिशन देने के बाद रसीद भी काट दी। रसीद काटने के बाद उन्होंने आज मना कर दिया कि हम वहाँ पे रैली नहीं करेंगे, हमारे टेंट वेंट ये सब कुछ, ये लोकतंत्र को हत्या करने का काम कर रहे हैं, संविधान की हत्या करने का काम कर रहे हैं, ये आज़ादी को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। ये सरकार हमेशा
विरोधी रही है, जन विरोधी है, जनता के मुद्दों को और सिर्फ अपनी बात को रखने का ये लोग काम करते हैं और ये कहीं भी किसी के साथ भी इनके मतलब ये काम नहीं करने को तैयार। कांग्रेस जाएगी उनसे मिलने, उनके साथ समर्थन में? देखिए, हमारे शीर्ष नेता वही हैं, हमारे शीर्ष नेता जहाँ जब भी हमारे से बात करेंगे हम पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ है और हम भी ये मांग कर रहे हैं, जो सोनू वांगचुक जी ने मांग कर रहे हैं तो हम भी मांग कर रहे हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं कल हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेन की। देखिए, हाइड्रोजन की बात करें, अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो ये सिर्फ एक दिखावे की बात है। आप लोग आके खाली इतने मुद्दे हैं हरियाणा के अंदर, इतने मुद्दे आपने टी की बात ले ले, चन्नत की जो गांव की बात ले ले, तो आप ही का मतलब सीएम बोल रहा है कि हम टी नहीं खोलेंगे, वो जो सुपर सीएम है उन्होंने आके टी खुलवा दी, तो आपकी अपनी ही नहीं बन पा रही। आप मोदी जी धरातल पे जो काम कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात ले, महंगाई की बात ले, उन मुद्दों को भटकाने का काम कर रहे हैं। तो आप जो जनहित के मुद्दों की बात करें तो जनहित के मुद्दों पर लेकर चल के कई ऐसे मुद्दे हैं जो आप उनके ऊपर बात रखें ना, तो क्या है वहाँ पर जाकर रैली करके कई करोड़ों का बजट खराब करेंगे ये लोग। कितने करोड़ों, कितने वाहन जाएंगे, कितने लोग जाएंगे, कितना समय खराब होगा। तो आप उस चीज़ों को ना ध्यान रखें, आप उस तरफ ध्यान दीजिए कि आप बेरोजगारी की तरफ ध्यान दीजिए। आपने कितनी 2 करोड़ उन्होंने नौकरियों की बात की थी, कहाँ कितनी नौकरियाँ लगाई उन्होंने। महंगाई की बात है तो महंगाई कितने आसमान को छू रही है, कहाँ उन्होंने ध्यान दिया। तो इन लोगों को भटकाने का काम करते हैं। करनाल में कई मुद्दे जो है लगातार रोजाना हम देखते हैं, चाहे वो सड़कों के मुद्दे हो, चलान के मुद्दे हो या फिर बाकी मुद्दे हो। उन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी आज जिला सचिवालय में डीसी ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए पहुंची है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला प्रधान हो या फिर यूथ कांग्रेस के प्रधान हो या अन्य कांग्रेस के नेता हो, वो सब मिलकर आपको बता दें कि जिला सचिवालय में पहुंचे हैं, जहाँ पर करनाल के अलग अलग मुद्दों को लेकर वो सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आम जनता की आवाज़ को लेकर, चाहे वो फिर लगातार जो करनाल में पुलिस द्वारा चलान काटे जा रहे हैं, उसके अलावा अगर बात करें लगातार जो बढ़ती महंगाई है, बेरोजगारी है, या फिर उसके अलावा अगर हम बात करें लगातार जो जिस तरह से करनाल में जो सड़कों की हालत है, उन तमाम मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी हालांकि लगातार इस तरह के प्रदर्शन करती है, लेकिन एक बार फिर से आज जिला सचिवालय में ज्ञापन देने के लिए पहुंची है। मैं सौरभ शर्मा, वतन के सिपाही समाचार, करनाल।